In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML का पी टैग। जी दोस्तों, जिस तरह के नाम से जाहिर है, हम पीछे बहुत सी एक्सरसाइजेज में पी टैग यूज करके आए हैं। पी टैग दोस्तों, पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। जहां पे हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम पैराग्राफ को एंड करते हैं, तो वहां पे हम पी टैग यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम मजीद इस पी टैग जैसे एक्सप्लोर करते हैं। Definition and usages का दोस्तों, the p tag defines a paragraph. Browser automatically add a single blank line before and after each p element. जी दोस्तों, ब्राउजर जो होते हैं ऑटोमेटिकली एक सिंगल ब्लैंक लाइन जो है वो ऐड कर देते हैं पैराग्राफ के पहले भी और पैराग्राफ के बाद भी। यूज CSS टू स्टाइल पैराग्राफ। आप पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए जो है वो CSS जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट इन पैराग्राफ विद CSS। टेक्स्ट को जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का, पैराग्राफ के अंदर जो अलाइन टेक्स्ट इन पैराग्राफ, टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर जो है हम अलाइन करते हैं CSS के साथ। दोस्तों, स्टाइल पैराग्राफ विद CSS, जो हम पैराग्राफ है उसको स्टाइल करेंगे CSS के साथ। एक पैराग्राफ इज मार्क्ड अप एज फॉलोज। एक पैराग्राफ जो हम उसको कैसे मार्कअप करते हैं ये हम देखते हैं अपने एडोब रीमूवर CS6 के अंदर। पोइम प्रॉब्लम्स है इन HTML। जी दोस्तों, जब आप पोइम लिख रहे होते हैं HTML के अंदर, तो वहां पे पोइम्स प्रॉब्लम्स होती हैं। आप वैसे तो BR टैग लिख के जो है वो खत्म कर देते हो, BR टैग लिखा और फोर्सली लाइन को ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर आप BR टैग यूज नहीं करते, आप पैराग्राफ टैग के अंदर जो है वो पोइम लिखना चाहते हो, तो आप पोइम नहीं लिख सकते। वो एक बिल्कुल पैराग्राफ की शक्ल की होगी, उसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, जस्ट कंटिन्यूअसली वो उसे मूव करेगा। तो चलो चलते हैं दोस्तों एडोब रीमूवर CS6 की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये विंडो हमारी एडोब रीमूवर CS6 की, और हम यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ टैग जो है उसको जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML है। इसके बाद मैंने HTML जो है उसको स्टार्ट किया, HTML लैंग्वेज जो है HTML पेज को, और हेड टैग जो है वो मैंने दे दिया। मेटा टैग जो है HTTP इक्विवेलेंट कंटेंट टाइप है, कंटेंट उसमें जो है इसका जो मेटा डाटा है वो मैंने दिया, मेटा डाटा की लाइन। इसके बाद टाइटल है पैराग्राफ में, लाइन लिंक है, स्टाइल शीट जो है मैंने लिंक की है, मुझे पड़ी है। वैसे यहाँ से भी हम इसे एक्सेस दे सकते हैं और यहाँ पे भी। तो ये जो है डिस्प्ले ब्लॉक है, तो ये इसके बाय डिफॉल्ट भी होगा, इसका कोई इतना खास इस पे असर नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, तो बॉडी टैग के अंदर जो है पैराग्राफ इज मार्क्ड अप एज फॉलोज, उसको BR टैग के साथ क्लोज किया, और दिस इज अ सम टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ, और पी टैग को स्टार्ट करते हुए हमने दिस इज अ सम टेक्स्ट इन पैराग्राफ और पी टैग को क्लोज कर दिया, और कंट्रोल एस के साथ हम इसे सेव करते हैं। F12 प्रेस करते हुए हम ब्राउजर में देखते हैं ब्राउजर इसको किस तरह से रेंडर कर रहा है। जी दोस्तों, हमने देखा दिस पैराग्राफ इज मार्क्ड अप एज फॉलोज, दिस इज सम टेक्स्ट इन पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसने एक ऑटोमेटिक एक लाइन ब्रेक जो है इसके ऊपर एक लाइन है वो इसने ऐड कर दी, और नीचे भी इसने एक लाइन जो है वो ऐड कर दी। तो दोस्तों, हम इसकी दूसरी जो है फाइल उसको देखते हैं। वहां पे क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट टाइप HTML सेम एज पहले की तरह। दोस्तों, यहाँ पे हमने किया अलाइन टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ विद CSS, जो कि हमारी दूसरी एग्जांपल थी, तो उसको हमने H2 में दिया। तो यहाँ पे हम जो है वो अलाइन टेक्स्ट इन पैराग्राफ विद CSS, तो हमने इंटरनल जो है इनलाइन जो है वो स्टाइल शीट जो है वो इसके साथ लिंक की है। तो वहां पे हमने टेक्स्ट जो है अलाइन वो राइट दे दिया, दिस इज सम टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज करने के साथ F12 प्रेस करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट था वो अलाइन राइट हो गया है, पहले अलाइन लेफ्ट था, लेफ्ट साइड पे अब जो है वो अलाइन राइट हो गया है, लेकिन उसके साथ इसने दो लाइंस ऊपर से नीचे छोड़ दी। जी दोस्तों, इसके बाद हम जो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, उसमें जो दोस्तों बॉडी है पैराग्राफ के अंदर, हमने पैराग्राफ लिखा और उसको हम CSS स्टाइल पैराग्राफ विद CSS, तो हम जो है पैराग्राफ को स्टाइल कर रहे हैं CSS के साथ। तो P जो है इसको मैंने कलर नेवी दे दिया, नेवी, और टेक्स्ट इंडेंट जो है वो मैंने 30 पिक्सल दे दिया, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस दी दोस्तों। और ये P टैग जो है ये इसकी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसको यहाँ पे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, छोटा सा पैराग्राफ लिखा, माई कंट्री पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट हैज 2 सी पोर्ट एंड एक्सेस टू द हॉट वाटर, इट हैज ऑयल एंड अदर मिनरल्स इन ह्यूज अमाउंट, तो वी विल सर्व आवर कंट्री बाय आवर हार्डशिप। उसके बाद मैं इसी जो पैराग्राफ है इसको बार बार जो है वो कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करने के बाद एक थोड़ा छोटा सा जो है वो अमाउंट क्रिएट किया पैराग्राफ का। अब हम इसे जो है वो, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो CSS अप्लाई किया हुआ है, तो हम इसे ब्राउजर में देखते हैं कि किस तरह से ब्राउजर इसे रेंडर कर रहा है।
जी दोस्तों, आपने देखा कि ब्राउजर जो है इसे टोटल जितना टेक्स्ट था हमने तो इसे जो है वो जो स्मॉल लेटर में लिखा था, लेकिन जो ब्राउजर है उसने इसको ऑटोमेटिकली टोटल जो है उसको अपर केस में कर दिया और एक बहुत ही प्यारी जो है टेक्स्ट फॉर्म जो है, जो उसका कलर है वो नेवी जो है सेट कर दिया। आई होप कि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ गए होंगे। जी दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं अपने फाइल 3 की तरफ। मोर ऑन पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ कंटेन्स ए लॉट ऑफ लाइंस इन द सोर्स कोड बट ब्राउजर इग्नोर इट। तो हमने यहाँ पे एक लाइन जो है अपनी तरफ से छोड़ी, यहाँ पे एक लाइन छोड़ी, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम इन जगहों पे लाइंस जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन ब्राउजर क्या करता है कि ब्राउजर इसको इग्नोर कर देगा। ब्राउजर इसको सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर दिखाएगा, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक ऐड नहीं किया। तो जो पैराग्राफ जो अपना पी होता है, पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ का जो टैग होता है, उसके अंदर दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है कि आप जो है इसके अंदर लाइन ब्रेक जो है वो खुद से ही ऐड नहीं करता कि आपने जहां पे लाइन छोड़ी ये भी खुद ही वहां पे लाइन छोड़ दे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है उस सभी को लाइन वाइज जो है दिखाएगा। फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है तो सेकंड लाइन में आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, लेकिन ये खुद से उसमें लाइन ब्रेक जो है वो ऐड नहीं करता। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और फाइल है, तो पोएम प्रॉब्लम्स इन एचटीएमएल, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं कंट्रीज पाकिस्तान, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड यहाँ पे लिखा, यहाँ पे फिर उसको मतलब एक पैराग्राफ जो है वो हमने टाइप किया। तो इस तरह से ये आप इसे पोएम समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने मुख्तलिफ जगह पे इसे फुल स्टॉप लगा के स्टॉप किया। तो हम इसे ब्राउजर के अंदर देखते हैं कि ब्राउजर क्या इसको इसी तरह रेंडर कर रहा है। नहीं दोस्तों, ब्राउजर जो है उसने इसको एक मुकम्मल लाइन के अंदर जो है वो शो किया है। ब्राउजर इसको एज ए पोएम जो है वो पिक नहीं कर रहा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ ना आई हो दोस्तों, तो आप इसकी सोर्स फाइल डाउनलोड करें। सोर्स फाइल डाउनलोड करने के बाद और उसमें प्रैक्टिस के बाद अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद सलवास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।